आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से और ईजी तरीके से बताने वाला हूँ। और अभी मेरे गला का दर्द भी लगभग खत्म ही हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का 2 वीडियो दे दिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज को मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चन बैंक को देखा तो ये जो क्वेश्चन है सर बहुत बार पूछा गया था। मैंने सोचा कि चलो भाई आप लोगों को बता दिया जाए। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताया था नोट मेकिंग का, कुछ इस प्रकार से ट्रिक बताया था। सबसे पहले ऊपर में आप लोगों को लिख देना है भाई टाइटल, टाइटल लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को लिख देना है नोट्स। ठीक है, नोट्स लिखने के बाद एक आपको हेडिंग डालना है, इससे रिलेटेड 2-3 सब हेडिंग दे देना है। फिर हेडिंग डालना है, इससे रिलेटेड सब हेडिंग देना है, फिर हेडिंग और सब हेडिंग। ये कहानी है। और जो भी हम लोग यहाँ पर एब्रिविएशंस का यूज करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर एक नीचे टेबल बनाकर लिख देंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों को भी आइडिया हो गया है कि किस प्रकार से क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक बार होमवर्क के लिए भी दिया था, शायद आप लोगों ने ट्राई करा होगा इस क्वेश्चन को। आप लोग क्या करिए भाई, इस क्वेश्चन के एक बार आप लोग पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से जब पढ़िएगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन ये जो है, ठीक है, इसका आप लोग समरी और नोट्स किस प्रकार से लिखेंगे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। चलिए भाई देख लेते हैं। यही क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है ताकि हर एक चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए। एक्चुअल में बात करा जाए टाइटल का, तो टाइटल में हम लोग क्या लिखते हैं, जो सबसे अधिक बार आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर इस पैसेज को गौर करिएगा तो मैक्सिमम जगह पे आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस के बारे में मिलेगा। यानी ग्रीन हाउस, ये जो ग्रीन हाउस ये जो वर्ड है ये आप लोगों को बहुत जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है, ऐसी सब चीज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं किस प्रकार से क्या क्या करना होगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर टाइटल में हमने डाल दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने यहाँ पर डाल दिया है। हमने यहाँ पर देखिए एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखा है भाई, नोट्स लिखा है, नोट्स लिखा है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ CO2। क्या लिखा है हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ CO2, यानी कि CO2 का क्या क्या इंपॉर्टेंस है अच्छे तरीके से देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं इसी पैसेज में और अच्छे तरीके से देखते हैं। सबसे पहला बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए CO2 मतलब क्या होता है, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखिए। तो सबसे पहला बात, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, ये जो हमारा मेन ग्रीन हाउस गैस है। क्या है भाई, मेन ग्रीन हाउस गैस है। यानी CO2 क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैस है। देखिए जब भी हम लोग नोट्स लिखेंगे तो उसमें कोशिश करिए कि आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब का यूज ना हो, आर्टिकल का यूज ना हो, प्रीपोजिशन का यूज ना हो। और कहीं कहीं पर अगर 1-2 जगह पे अगर हो भी जाता है ना तब भी दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। क्योंकि आप लोग अगर बुक्स को भी उठा के देखेंगे तो बहुत सारे बुक्स में यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया है, आर्टिकल का भी यूज किया है, प्रीपोजिशन का भी यूज किया है। लेकिन जितना मतलब पॉसिबल होगा आप लोग कम से कम यूज करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। एब्रिविएशंस का और कीवर्ड्स का यूज आप लोगों को करना है। तो सबसे पहला बात क्या बोला था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है भाई ये हमारे क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैस है। तो इसी को मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट बना दिया कि CO2, CO2 मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, मेन ग्रीन हाउस गैस है। तो ये हमारा एक पॉइंट यहाँ से हो गया। इसके बाद आगे चलिए, आगे क्या ध्यान से देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए एनिमल जो है वह क्या छोड़ता है भाई, एनिमल यहाँ पे क्या छोड़ता है, गिव आउट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एनिमल गिव आउट CO2। यहाँ पर एनिमल्स कर दीजिए, एनिमल्स करिए, एनिमल्स गिव आउट CO2। जो यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने वही चीज लिख दिया, एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या, CO2, यानी एनिमल्स जो है वो क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है। उस चीज को मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा सेंटेंस। क्या है कि प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधा है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो प्लांट्स है वह क्या ग्रहण करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसी चीज को यहाँ पर मैंने पॉइंट बना के लिख दिया कि प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से हमारा एक हेडिंग और इससे रिलेटेड 3 सब हेडिंग हमारा क्लियर हो जाता है। आगे चलिए हमने दूसरा लिखा है, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जैसे कि हमारा अधिक से अधिक जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो इससे क्या क्या इफेक्ट होगा, इस चीज के बारे में जान लीजिए। तो पहला बात तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, और दूसरा बात हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का भी धीरे धीरे अंत होने वाला है, अर्थ इज लेफ्ट। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देख लीजिए पहला क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ CO2 यानी कि इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या इफेक्ट है। सबसे पहला हमने लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है कि अर्थ इज लेफ्ट, अर्थ भी धीरे धीरे यहाँ पर खतरा में आ रहा है।
तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। तो ये आप लोगों का यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पर एनिमल्स कर दीजिएगा, ये चीज़ हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे आते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमने जो थर्ड यहाँ पर हेडिंग बनाया है कि अदर ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस है हमारे पास क्या क्या है। देखिए साफ साफ है कि देयर आर सेवरल अदर ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए हमारे पास क्या क्या है, जो हमारा और जो बाद बाकी जो है क्या क्या है। एक हमारा मीथेन है, मीथेन को हम लोग CH4 बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, NO2 बोलेंगे। NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो दो सब हेडिंग जो बनाएंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल ध्यान सुनिए। यहाँ से आप लिखना शुरू करिए, यहाँ से लिखना शुरू करिए, यहाँ तक ये आपका 1 पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 1 पॉइंट हो जाएगा। फिर यहाँ से शुरू करिए, नाइट्रस ऑक्साइड से शुरू करिए और यहाँ तक लिख दीजिए, ये आप लोगों का दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देख देख के आपको उतार देना है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। मिथेन से शुरू करिए, मिथेन इज रिलीज्ड बाय एनिमल वेस्ट, जो भी है ये सब आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, ये आपका 1 पॉइंट हो गया। फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ तक एक बार लिख दीजिए, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और मैंने वही क्या है, और मैंने नहीं भाई, किताब में भी यही चीज़ है, किताब में भी यही चीज़ क्या हुआ है, ये हो गया CH4 यानी कि मिथेन वाला और NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड वाला। दो चीज़ हमने कर दिया, जैसा था वैसे ही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप लोग पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पर आगे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या क्या इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हमने देखिए भाई यहाँ पर CFC के लिए क्या क्या यहाँ पर क्या है, तो इफेक्ट ऑफ CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अमाउंट ऑफ जो CFC है, मतलब CFC का जो अमाउंट है वो बहुत ही एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही स्मॉल है। और ये जो है ना भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी 10,000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। तो उसी चीज़ को मैंने लिख दिया है, जो कि पैसेज में ही दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ CFC इन द एटमॉस्फेयर आर स्मॉल। देखिए ये हो गया, ये हो गया 1 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। और फिर बट से लेकर आप लोग क्या करिए, बट से लेकर आप लोग क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड तक लिख दीजिए, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया और ये आपका पहला पॉइंट हो गया। भाई आप लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा कि किताब में भी इस प्रकार से लिया गया है। तो इसके बाद देखिए ये तो हमारा थर्ड वाला भी हो गया, फोर्थ वाला भी हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और आगे वाला देख लेते हैं। यहाँ पर फिफ्थ हमने क्या बनाया है कि स्टॉप ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट को किस प्रकार से रोका जाए, तो क्या कि प्रोड्यूस लेस ऑफ द गैसेस व्हिच क्या है कॉज इट। ये जो चीज़ें ये आपको मिल जाएगा, देख लीजिए, आपको पैसेज में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि प्रोड्यूस लेस ऑफ द गैसेस व्हिच क्या है कॉज इट, जो इसको इफेक्ट कर रहा है उससे गैसों का कम से कम प्रयोग कर। ट्राइंग टू रिड्यूस द यूज ऑफ CFC, जितना से कम मतलब कम जो CFC का कम से कम हम लोग यूज करेंगे। वी नीड टू रिड्यूस आवर, मतलब आप क्या करिए, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 1 पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 1 पॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ से लेकर ये सब जो है ये सब को आप लोग 1 पॉइंट के तौर पर बना लीजिए। देख लीजिए मैंने वही किया है, यहाँ पर वही हमने क्या है, ये हो गया प्रोड्यूस वाला। ट्राइंग टू रिड्यूस द यूज ऑफ CFC और रिड्यूस आवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो भी है ये सब जो है इसको मैंने लिख दिया है। इसके बाद अगर आप लोग पैसेज में आएंगे, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पर देखिए एक हमें यहाँ पर अल्टरनेटिव सोर्स भी दिया गया है। देखिए सम अल्टरनेटिव सोर्स क्या क्या है, तो पावर ऑफ विंड है, सोलर है, टाइडल है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए कि पावर ऑफ विंड, सोलर, टाइडल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हो गया। इसके बाद भाई हमने एक पॉइंट लिख दिया है कि इसको कैसे रोका जा सके, तो मोर प्लांटेशन, अधिक से अधिक पेड़ पौधा रोप कर भी हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया। ये हमने देखिए कंप्लीट नोट्स लिख दिया, कंप्लीट नोट्स लिख दिया। यहाँ से हमने शुरू करा, यहाँ से हमने शुरू किया, ठीक है। और शुरू करने के साथ साथ हमने यहाँ पर A to Z हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा कहानी हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और आगे आते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसकी समरी को। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मैंने आप लोगों को जो ट्रिक में बताया था ना कि जो भी हम लोग यहाँ पर नोट्स लिखने में जो भी एब्रिविएशंस का यूज करेंगे, ठीक है, उसको नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाकर लिख देंगे। तो देखिए नीचे आप लोगों को टेबल बनाकर लिख देना है, कैसे क्या करिएगा आप लोग ध्यान सुनिए। तो एब्रिविएशंस में आप लोगों को क्या आप लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, देख लीजिए। तो सबसे पहला बात भाई हम लोग यहाँ पर IMP यानी कि इंपॉर्टेंस यूज किए हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज किए हैं, ठीक है। और यहाँ तो और कुछ नहीं यूज हुआ है। इसके बाद देखिए CH4 यानी मीथेन का यूज किए हैं, NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किए हैं, इसका मतलब एंड होता है, एंड का यूज किए हैं। ये CFC है, CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसका यूज किए हैं। इसके बाद देखिए क्या है, एक सेकंड इधर आपको और मिल जाएगा शायद, हाँ देखिए यहाँ पर ATMP है यानी कि एटमॉस्फेयर का यूज किए हैं। उसके बाद मतलब जो चीज़ आप यहाँ पर यूज किए हैं उसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिख देना है। IMP मतलब हो गया इंपॉर्टेंस, CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 में मीथेन, NO2 में नाइट्रस ऑक्साइड, इसका मतलब एंड हो गया। और CFC में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और ATMP में हो गया एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है, आगे चलिए। इस प्रकार से आप लोगों को ये टेबल बना देना है और ऐसे आप लोग इसको घेर भी दीजिएगा, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ध्यान सुनिए।
ये टेबल बनाने के बाद आप लोग क्या करिएगा, नीचे आपको एक टाइटल लिख देना है और जो हमने ऊपर में टाइटल लिखा था ना वही टाइटल को आप लोगों को यहाँ पर चिपका देना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमने ऊपर में लिखा था वही ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा काम बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा नोट्स यानी कि नोट मेकिंग। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आप लोग समरी किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को समरी किस प्रकार से लिखना है। देखिए समरी लिखना बहुत ही आसान है। अगर आपने नोट मेकिंग कर लिया है तो आप लोग समरी भी बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखिए समरी का यहाँ पर मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। अगर आपको मान के चलिए समरी लिखना नहीं आता है तो जो आपको पैसेज दिया रहेगा वहां से आप दो चार पॉइंट ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको इंपोर्टेंट लगता है, आपका समरी रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई बात करते हैं समरी को आप लोग लिखेंगे किस प्रकार से। देखिए अभी हमने जो नोट्स लिखा यानी कि जो नोट मेकिंग हमने किया, देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि CO2 मेन ग्रीन हाउस गैस, ये एक पॉइंट था। एनिमल गिव आउट CO2, ये एक पॉइंट था। और प्लांट्स एब्जॉर्ब CO2, ये हमारा 3 पॉइंट था। ये जो 3 पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया है इसी पॉइंट से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग पैसेज में जाएंगे और जो पूरा बड़का बड़का जो लाइन होगा उसको हम लोग लेंगे और हम लोग एक समरी बनाएंगे। देखिए ध्यान से कैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। जैसे पहला हमारा क्या था भाई, ये मैन ग्रीन हाउस गैस वाला, एक गिव आउट वाला, एक एब्जॉर्ब वाला। तो क्या करिए, देखिए ये हमारा मैन ग्रीन हाउस वाला हो गया, ये हमारा गिव वाला हो गया और ये हमारा एब्जॉर्ब वाला हो गया। आप क्या करिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन पूरा पूरी उठा लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाने के बाद आपका एक लाइन समरी हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर। जैसा पैसेज में है बिल्कुल वैसे हमने ले लिया है, उसी प्रकार से यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक बिल्कुल वैसे ले लिया है जिस प्रकार से हमें पैसेज में दिया गया है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में भी आ रहा है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, इसका काम हमने कर दिया। दूसरा काम हमारा क्या है कि इफेक्ट ऑफ CO2 यानी इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और अर्थ हमारा लेफ्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पैसेज में, देखते हैं कहाँ पर है। अर्थ इज लेफ्ट वाला कहाँ है भाई, अर्थ इज लेफ्ट ये रहा। तो क्या करा हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जैसा वैसे लिख दीजिए। द ब्यूरिंग इज रिलीजिंग, मैंने इसी को लिख दिया है पूरा फुल स्टॉप तक। देख लीजिए क्या है कि द ब्यूरिंग इज रिलीजिंग, जो भी था हमने इसको पूरा यहाँ तक लिख दिया, जैसा था वैसे ही देख देख के हमने उतार दिया। ये बात समझ में आ रहा है आपको लोगों को। इसके बाद आगे चलिए, इसके बाद आगे क्या है भाई, यहाँ पर अदर ग्रीन हाउस गैस के बारे में है। यहाँ पर CH4 की मीथेन है, NO2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है। ये हमें कहाँ मिलेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से हमने शुरू करा, यहाँ से हमने शुरू करा और इसको हमने यहाँ तक, ये क्या है फर्टिलाइजर से यहाँ तक हमने लिख दिया। देख लीजिए मैंने भी वही क्या है, देख लीजिए यहाँ पर देयर से हमने शुरू किया और फर्टिलाइजर्स तक हमने यहाँ पर लिख दिया। देख देख के पैसे से ही उतार देना है, कोई नया चीज आपको नहीं लिखना है। ये भी हो गया काम। चलिए अब इफेक्ट ऑफ CFC के बारे में है। तो देख लीजिए CFC के बारे में कहाँ पर है हमारे पास, तो ये यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से CFC के बारे में शुरू किया। अमाउंट ऑफ CFC इन द एटमॉस्फेयर आर स्मॉल। तो यहाँ से लेकर क्या करिए भाई, यहाँ पर आप लोग हीट तक पूरा पूरी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख दीजिए। तो हमने वही चीज करा है, यहाँ पर अमाउंट से लेकर पूरा पूरी हीट तक लिख दिया है। तो भाई यहाँ पर जिस प्रकार से है ना, यहाँ पर जो पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहा है जिसका आप लोगों ने यूज करा है उसको आप लोग क्या करिए, पैसेज में जाइए, ढूंढिए, जहाँ पर उसके पूरे लाइन को आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपका समरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को समरी भी लिखना है। शायद आप लोगों को समरी भी समझ में आ गया। तो चलिए अगर आपको हर एक चीज समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वायरल प्रश्न है। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।